सो आपने चैट जीपीटी तो ज़रूर एक बार यूज़ किया होगा। बहुत ही डम सा क्वेश्चन है क्योंकि सब जानते हैं उस एआई टूल को। इस चैनल पर अभी-अभी मैंने ये वीडियोस अपलोड करनी शुरू की तो एक शॉर्ट सा पहले इंट्रो देता हूँ कि इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो कि नेचुरल प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है। जो भी जनरेटेड कंटेंट है उसका कहीं भी कैसे भी आप सही यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसी फंडे ने सब ऑटोमेट किया एंड बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स या राइटर्स का धंधा बंद करवा दिया। एक चीज़ सभी के माइंड में आई कि क्यों ना यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके स्क्रिप्ट्स को ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब या इवन क्लाइंट्स को बेचकर हम अमीर बन सकते हैं। अब शुरुआत में लोग डायरेक्ट कंटेंट बनवाते थे ना कि उन्हें प्रॉम्प्ट्स की मास्टरी आती थी। सो वो जो भी रिजल्ट्स आपको दे उसका प्लेगरिज्म चेक करने के लिए आप किन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते कि भाई ये कहीं से कॉपी ना हो। सो फॉर एग्जांपल इसे यहाँ उठाकर हमने फॉर इंस्टेंट क्यू टैक्स से चेक करवा लिया कि ये कहीं से कॉपी किया हुआ कंटेंट तो नहीं है, वरना कॉपीराइट का फंडा फेस करना पड़े। एंड जो भी कॉपीड कंटेंट होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म चाहे यूट्यूब या ब्लॉग कहीं भी रैंक नहीं करता है। ये सब जानते हैं। तो एआई एंड डिजिटल मार्केटर्स के बीच बस यही एक प्रॉब्लम थी, यही एक दीवार टाइप थी, प्लेगरिज्म, जो कि एग्जैक्ट रुकावट थी कि हम इसे यूज़ ना करें। पर यहाँ इन टूल्स की मदद से हम चेक करके एक बड़ा गेम यहाँ खेल सकते हैं। सो गाइज ये रहा वो रिजल्ट। मैं आपको पूरा फंडा समझाता हूँ एंड एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि बिना डर के हम इसे अब हमारे ब्लॉग साइट पर यूज़ कर सकते हैं। और ये होगा कैसे दोस्तों, जस्ट कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स देकर हम इसे कॉपीराइट के फंडे से बाहर ला सकते हैं। सो ये बड़ा सा प्रॉम्प्ट आप यहाँ देख सकते हो, इट्स अ बिग वन। सो ऐसी चीज़ें लिखनी है जो इन रिटर्न हमें कंफर्म कुछ नया लिख कर दे। ओवरऑल परसेंटेज आप यहाँ चेक भी कर सकते हो कि कितना कम हो गया है, यहाँ पर घट गया है। अब तक इस एक फंडे से बाहर आए, जमकर चैट जीपीटी से कॉपी पेस्टिंग की, वेबसाइट्स बनाई लोगों ने, वर्क भी किया, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा पैसा बनाया। बट आउट ऑफ इट 80% लोग जो इस सेम प्रोसेस को कॉपी करने गए उनका कंटेंट रैंक ही नहीं कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर 100 ब्लॉग लिख दिए किसी ने, सो अराउंड 4 से 5 पोस्ट ही बेहतर परफॉर्म या रीच लेकर आई, बाकी सब डेड। अब ये प्रॉब्लम बड़े क्रिएटर्स या जो लोग फेस कर रहे थे उनमें कई एक्सपर्ट्स भी थे कि कैसे इस इशू को हैंडल करें। खुद गूगल तो बोलेगा नहीं कि भाई आपका कंटेंट मैच खाता है इसलिए मैं रैंक नहीं करवा रहा। सो एट द एंड यही कंक्लूजन निकला कि एआई जनरेटेड कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट को स्पैम में काउंट किया जाता है क्योंकि ये फ्लैग्ड कीवर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि हमारी कंटेंट को गूगल पोस्ट करने के बाद किस नज़र से देखेगा, हो सकता है उसे लगे एआई से लिया है, हो सकता है उसे ना लगे। तो इस चीज़ को डबल कंफर्म करने के लिए एक टूल का इंट्रो मैं यहाँ करने वाला हूँ, एआई डिटेक्शन टूल, जो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि इसमें एआई है कि नहीं एंड रैंकिंग के लिए हमारी पोस्ट तैयार है या नहीं। अब जैसे ही मैंने यहाँ कंटेंट को पेस्ट किया जो कि प्लेगरिज्म फ्री है, नॉन कॉपीराइट है, बट जब यहाँ आया तो ये टूल कहता है पूरा एआई से लिखवाया है। जो हमारे होप्स की बैंड बज गई यहाँ आकर, अब वी कैन पोस्ट इट। इसी चीज़ को फिर हम बाईपास करेंगे एंड एक नए टूल की खोल कर लेंगे, नेम्ड एज पैराफ्रेसिंग। काफ़ी है गूगल पर बट ये वाला बेस्ट है। अब यहाँ उस कंटेंट को रीराइट करवाते हैं, फिर अगेन उस एआई डिटेक्शन पर जाके ये चेक कि अब ये वर्क करेगा या नहीं। रेड रेड गायब हो गया, आप देख सकते हो, एंड ये वर्किंग ह्यूमन टेक्स्ट माना गया है। पर एक दिक्कत यहाँ भी हमें परेशान करेगी, विच इज़ नोन कि आप इसे एक बार पढ़कर देखो। ये इतना क्लिंजी एंड बोल्ड वर्डिंग्स का यूज़ कर रहा है कि मेरी पोस्ट बाउंस रेट को पार कर जाएंगी एंड रैंकिंग मिलेगी बस 0। पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, गलती से रैंक कर भी जाऊँ तो पढ़ने वाले भाग जाएंगे, रिटेंशन की फिर से बैंड बच जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्यूशन है मेरे पास, बट उससे पहले फटाक से नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड चैनल को 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में प्लीज़ मेरी हेल्प करो। सो दो तरीके हैं एंड दोनों ही फर्स्ट क्लास वर्किंग एंड हद से ज़्यादा ईजी। नंबर 1 पर आते हैं। सो चैट जीपीटी के आते ही जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, मार्केटर्स हैं मेरी तरह, वो अपना ऑलमोस्ट सारा वर्क प्ले यहीं से एग्जीक्यूट करते हैं, यहीं से हेल्प लेते हैं हर चीज़ में। करियर का एक पार्ट बेस्ड रोल प्ले करता है ये टूल। ये की जनरेशन है एंड वी नीड कि हम परेशान होना छोड़ दें और इस टेक्नोलॉजी के साथ इसे सीखना भी आज से ही शुरू करें। तो वापस आते हैं चैट जीपीटी पर एंड इस टूल से जो भी कंटेंट मैंने लिखवाया, अब इस एआई डिटेक्शन टूल ने हमें रेड दिखा दिया कि भाई वहाँ से जनरेट करके लाए हो आप यहाँ पर जो पुराना टूल था उसने पूरा रेड कर दिया था। पर इस न्यू एआई डिटेक्टर प्रो वाले ने सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट्स को हाईलाइट किया। सो एक फ़ायदा मुझे यहाँ ये हो रहा है कि सिर्फ उन पर्टिकुलर पार्ट्स या लाइन एंड सेंटेंसेस में ही चेंज करना है जहाँ ज़रूरत है, ना कि पूरे में खिचड़ी पका दूं। अब पहली चीज़ जो हमें करनी है कि इन लाइंस को फटाक से कुछ और में बदलना है। ऊपर ओपन विथ एआई इरेजर के ऑप्शन पर टैप एंड अब मैनुअली इन्हें आप रीराइट कर सकते हो। लिखने के बाद फिर से स्कैन करना कि सब कुछ अब ग्रीन या कहीं रेड तो नहीं हो रहा है। शो बट मेन चीज़ की लिखना मोस्टली किसी को भी नहीं आता। एग्जैक्ट यही रीज़न है कि हम चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन डू, इसी टूल के अंदर एक बेस्ट फीचर है कि ये इस पूरे पोस्ट को नॉन एआई में कन्वर्ट कर देगा। डिस्क्रिप्शन में एक फ्री साइन अप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस सॉफ्टवेयर की। पर मन में एक सवाल होगा कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। एआई डिटेक्शन के लिए टूल्स तो और भी अवेलेबल है। सो ये लाइन बाय लाइन तो बताएगा ही कि एग्जैक्ट ये चीज़ चेंज करनी है, बाकी
को छोड़ दो, प्लस मैं ऊपर ये एआई डिटेक्शन इरेजर जो आपको दिख रहा है ये बेस्ट चीज़ है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर लाइन को मुझे चेंज करना है जो रेडिश है अभी, यानी एआई ने डिटेक्ट कर लिया है, पर एक ही लाइन को अगर ये बदलेगा सो ग्रामेटिकल इशू आना है, लाइक अधूरा सा फील होगा पैराग्राफ, सो पूरे को ये एक ह्यूमन लाइक वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे? लेट्स क्लिक दिस पैराग्राफ, सजेस्ट वाले ऑप्शन से ये आपको काफ़ी सारे अदर रिस्पॉन्स नीचे प्रोवाइड कर देगा, बोलेगा कि आप इनको यूज़ कर सकते हो। स्टिल इनमें से कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो रेड रेड हैं, ठीक है, सो इन्हें अगर हम यूज़ करें तो स्टिल ये एआई में काउंट होगा। इस फंडे से बाहर आने के लिए फिर से सजेस्ट पर टैप किया एंड जब तक ग्रीन डॉट हमें ना दिख जाए विल ट्राई इट फर्दर। यहाँ लिखा भी हुआ है दिस पैराग्राफ है शो लो चांस ऑफ बीइंग डिटेक्टेड बाय एआई। और नीचे चेक करो सो कुछ कुछ येलो एंड मोस्टली रेड शो कर रहा है। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, जस्ट ग्रीन वाले पर फोकस एंड यूज करते ही एग्जैक्ट पैराग्राफ्स यहाँ पर बदल गए, ठीक है, आप देख भी सकते हो। नेक्स्ट हमें दूसरा अलग कोई सेंटेंस चेंज करना है, सो इस पर क्लिक किया एंड सेम प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई, कंटिन्यूस सजेस्ट पर क्लिक जब तक एक एक ग्रीन डॉट ना दिख जाए, स्क्रॉल करते जाना है आपको, ठीक है। फटाक से क्लिक एज एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है हमें, यहाँ पर चेंज हो गया है, आप साइड में देख सकते हो। बट अब मन हुआ कि चलो इसे पढ़ के देखा जाए, सो ये थोड़ी हैवी इंग्लिश यानी डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ कर रहा है एंड ग्रामरली हद से ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ों को यहाँ वहाँ फंसाए हुए है। बट जो पिछला वाला पुराना पैराफ्रेजिंग टूल था उससे कहीं बेहतर तरीके में इसने इसे रीराइट किया है। काफ़ी बार सजेशन मांगने के बाद भी वो आपको येलो तक का रिजल्ट ही प्रोवाइड करेगा, ग्रीन शो नहीं करता है कई बार, तो इसी से काम चलाना है। स्टिल रिस्की है पर मॉडरेट चांसेस है कि हज़ारों वर्ड्स या पोर्ट्स में एक छोटी सी लाइन को गूगल इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे, इम्पॉसिबल है, ठीक है ये बात। तो आप येलो भी कई बार चूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ पर्टिकुलर लाइन से सेंटेंस अगर फिर भी रेड जाए कितना ही ट्राई करने के बाद भी, इसको मैं मैनुअली इतना तो कर सकता हूँ क्योंकि इसके खुद के पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं कि इसे रिप्लेस कर पाए। सो मैं खुद अपनी लैंग्वेज में से कोशिश करूँगा कि मीनिंग ना बदले पर सेंटेंस को फुली हम कस्टमाइज़ कर दें ऑन आवर ओन, मतलब मैं मैनुअली खुद अपने कीबोर्ड से लिखूंगा, ठीक है, आप भी कर सकते हो। फाइनली जो कॉन्टेंट है ये एआई से अब मुक्त हो चुका है, पर स्टिल कुछ चांसेस हैं कि इसे गूगल के हाई फाई सिस्टम्स डिटेक्ट कर लें, इसलिए ट्राई की राइट में जो स्कोर वैल्यू है उसे 50 से नीचे लाने की, 50 से नीचे हो। अब बैठकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक पहले टूल था जो दुनिया उसे यूज़ करती थी एंड उसने पूरा रेड करके हमारा होप ही ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट ये भाई है जो फॉर लीस्ट हेल्प कर रहा है हमारी कि कैसे कौन सा पार्ट है जो हटाकर हम इसे बिना डाउट कहीं यूज़ करें तो दिक्कत ना आए। अब आते हैं सेकंड प्रोसेस पर जो कि थोड़ा लेंदी एंड नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप उसे झेल पाओगे या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ ऐसे भी कॉन्टेंट चैट जीपीटी से जनरेट करवाए जो कि 100% ह्यूमन दिखा रहा है एंड यहाँ पर मैंने कोई सजेशन एडिट नहीं किया, सीधे चैट जीपीटी से बनाकर यहाँ से नोट्स सेव किए एंड दे आर वर्किंग वेल। अब ये कैसे हुआ जल्दी से सारा कुछ समझाता हूँ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए ये कोई भी कर सकता है। मन में सवाल हुआ कि अब ये कौन सा नया फंडा है। चैट जीपीटी पर जब आप लिखते हो फॉर एग्जांपल ये पूरा एग्जैक्ट टेक्स्ट एज अ प्रॉम्प्ट लिखा है इसे, अब एक बिगिनर इतना नहीं लिख पाएगा एंड लिख भी ले सो यहाँ वहाँ से टीप कर एंड उसे एग्जैक्ट वो वर्ड्स या वर्ड की गैम्बलिंग नहीं पता है जो यहाँ खेली जाती है, जो कि मेन चीज़ है इस प्रॉम्प्ट्स की इंजीनियरिंग वाले फंडे में, जो कि कॉपीराइट फ्री तो ऑलरेडी बनकर आता है, प्लस पॉइंट की प्लैगरिज्म का 1% भी उसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें मास्टरी के लिए 2-4 बड़ी-बड़ी घंटों वाली वीडियोस देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। एग्जैक्टली किस टेम्पलेट बेस को कब यूज़ करना है एंड अगर वो टेम्पलेट ज़्यादा यूज़ हो गई हो तो हम नई वाली को कहाँ से एक्वायर करेंगे, ये चीज़ या नॉलेज आपको पता होनी ज़रूरी है। सीखने का कोई भी कमेंट सेक्शन में रोना नहीं मचाएगा बिकॉज एआई के कॉन्सेप्ट इतना बड़ा एंड वास्ट है कि सिर्फ शॉर्टकट्स की मदद से ही इसे कम ओवर किया जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी टाइम पर वीडियोस तो डेली आएंगी जिनमें माइनर पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल में हर चीज़ समझाऊंगा, तो टेंशन लेने की अब कोई बात बची ही नहीं। पर स्टिल एक माइंड में क्यूरियोसिटी के लिए अगर आप इन अ क्लासिकल वे चैप्टर वाइज ये चीज़ सीखना चाहते हो कि हाँ हर एक सॉफ्ट स्किल या सेंटेंस इस टॉपिक का आपको पता हो एंड चैट जीपीटी को पूरी तरह आप मास्टर कर पाओ, क्योंकि सब किसी न किसी फील्ड में इसका बहुत ही यूनिक वे में पैसा कमाने से लेकर फिल्मिंग, मार्केटिंग, स्क्रिप्ट्स लिखवाना, कोड करवाना एंड अब तक का लेटेस्ट की किसी भी इंटरनेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब आप इजीली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए करने में कैपेबल एंड एक कंप्लीट कैंडिडेट बन जाओगे एआई के। सीखने के लिए एक अमेजिंग कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड मैं जानता हूँ बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसे एक्सेस करने में अपना टाइम लगाएंगे। सो फटाक से जाओ नीचे, सीखो, कमाओ एंड ऑनलाइन दुनिया में अपनी प्रेजेंस के साथ पैसा कमाना भी शुरू करो। आज के लिए इतना ही, भूलना नहीं कि चैनल को 5000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाना है हमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।